वो जब याद आए कि संगीत सफर का दूसरा भाग अब आगे बढ़ने को तैयार है, आप संगीत प्रेमियों से अनुरोध है कि आप अपना आसन ग्रहण करें। धन्यवाद। दोस्तों, जब से संगीत की दुनिया बनी, न जाने कितने स्वर गूंजे और बिसर गए। काल रथ के पहियों ने न जाने कितने इंद्रधनुषों को अपना शिकार बनाया, लेकिन कुछ लोग काल को भी जीत लेते हैं, समय की परतों को समेटकर अपनी जेब में रख लेते हैं और बन जाते हैं समय के माथे का ताज। ऐसे ही नामों में से एक नाम है मोहम्मद रफी, जिन्हें उनकी 31वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम अपना सलाम पेश कर रहे हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करें दो पहलू वाले उस गीत से जिसे रफी साहब ने भी गाया था और लता मंगेशकर ने भी। इस नगमे को आप तक लेकर आ रही हैं अपनी मखमली और सुरीली आवाज के साथ प्रणीता देशपांडे नहीं, प्रणीता देशपांडे नहीं, उनका नाम है प्रणीता देशपांडे। प्रणीता देशपांडे, प्रणीता नहीं, प्रणीता नहीं। ओके, क्योंकि बहुत से लोग ऑडियंस में से पूछ रहे थे प्रणीता बंगाली है तो प्रणीता होंगी, लेकिन शी इज प्रणीता देशपांडे।
यू। इस मधुर गीत के बाद जो प्रणीता जी ने आपके सामने पेश किया, एक इतिहास के बिंदु पर आपको ले जाना चाहता हूं। 1947 देश की आजादी का साल हमें अच्छी तरह याद है, लेकिन संगीत की दुनिया में भी एक चमत्कार हुआ था, इसलिए 1947 को भी उस संदर्भ में याद किया जाता है। 1947 में लता मंगेशकर जी ने अपना पहला हिंदी प्लेबैक रिकॉर्ड किया था। उसी साल मोहम्मद रफी साहब ने अपना पहला हिंदी गाना बॉम्बे में रिकॉर्ड किया था। ही केम टू बॉम्बे इन 1944 बट हिज रिकॉर्डिंग टुक प्लेस। पंजाबी गाने बहुत गा चुके थे, वो मशहूर थे, लेकिन उनका पहला गाना 1947 में बॉम्बे में रिकॉर्ड हुआ था। फिल्म का नाम था आपकी सेवा में, बहुत सारे लोग जानते होंगे। संगीतकार थे दत्ता दावचेकर। जो एक अहम बात और बताना चाहता हूं कि आपको महिपाल साहब की याद होगी, एक माइथोलॉजिकल फिल्मों में काम किया करते थे। याद है आपको कुछ लोगों को? अगर याद है तो आवाज दीजिए। कृष्ण का रोल बहुत किया करते थे। इस फिल्म के गीत उन्होंने लिखे थे। तो ये तीन हस्तियां, रफी साहब, लता जी और महिपाल, फिल्म आपकी सेवा, दत्ता दावचेकर, ये हमारी जिंदगी में यूं शामिल हो चुके हैं जैसे दूध में पानी। तो इन्हीं को एक अकीदा देते हुए हम अगला नगमा पेश कर रहे हैं और इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं संजय साहब। इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह जिंदगी में शामिल है। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। कई दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से। ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी, तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी।
भटक रही थी जवानी अंधेरी राहों में, सुकून दिल को मिला आके तेरी बाहों में। मैं एक खोई हुई मौज हूँ, तू साहिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू ही सदा से मेरी जिंदगी में शामिल है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दोस्तों, ये नगमा जो आपने अभी सुना, ये उषा खन्ना जी के साथ मोहम्मद रफ़ी साहब का आखिरी गाना था। और इस गाने की रिकॉर्डिंग के बाद मोहम्मद रफ़ी साहब ने उषा जी के सिर पर हाथ रखकर कहा था कि तूने बहुत ही अच्छा कंपोजिशन किया है, और सच में इसमें आत्मा झलकती है। दिस वॉज द इंफॉर्मेशन। दोस्तों, आज हर चीज़ पे छाई हुई मदहोशी है। आज हर चीज पे छाई हुई मदहोशी है। हुस्न है, इश्क है, वीराना है, खामोशी है। उफ ये मचलते हुए जज्बात, खुदा खैर करे आपसे संजय सावंत और उसके ग्रुप की मुलाकात, खुदा खैर करे। थैंक यू। मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। प्रेम नगर की एक सुंदर प्रेम कहानी है। मैं एक राजा हूँ, हो। क्या होती है प्रेम कहानी, ये भी तू नाता न जानी। क्या होती है प्रेम कहानी, ये भी तू नाता न जानी। कितनी प्यारी प्यारी तेरी ये नादानी है। मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। प्रेम नगर की एक सुंदर प्रेम कहानी है। मैं एक राजा हूँ। मन मेरा एक महल हो जैसे, तू इसमें रहती है ऐसे। मन मेरा एक महल हो जैसे, तू इसमें रहती है ऐसे। जैसे सीप में मोती है
सागर में पानी है, मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। प्रेम नगर की एक सुंदर प्रेम कहानी है, मैं एक राजा हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये गाना ख़ास तौर से आपके बहुत बड़े फ़ैन प्रकाश लालवानी साहब को बहुत पसंद है। वो कह रहे थे आपको शुक्रिया अदा कर दूं। दोस्तों, मैं 24 नवंबर 1979 नेताजी इंडोर स्टेडियम कलकत्ता की एक घटना आपको बताना चाहता हूं, जहां पर 4 सिंगर एक साथ, उस समय के महान सिंगर किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और आर.डी. बर्मन, 4 सिंगर एक साथ नेताजी इंडोर स्टेडियम कलकत्ता में शो करने के लिए गए। उसके 2 एंकर थे, एक आपके जाने पहचाने अमीन सयानी साहब, और चूंकि शो बहुत लंबा था, मैं रेडियो सिलोन से नया नया आया था, तो अमीन साहब मुझे भी ले गए आधा शो कंपेयर करने के लिए। और डिसाइड ये हुआ कि अमीन सयानी साहब आशा भोसले और आर.डी. बर्मन का शो करेंगे और सेकंड हाफ किशोर दा और रफ़ी साहब का शो मैं करूंगा। घटना वहीं पर हुई। रफ़ी साहब के मेकअप रूम से फोन आया कि मेरा शो जो है, मेरा पार्ट ऑफ द शो विल बी डन बाय शाहिद बिजनौरी। तो मेरा थोड़ा चेहरा उतर गया। मैंने कहा यार, रफ़ी साहब को पेश करने का मौका मिला था, खैर हम उनको नकार नहीं सकते थे। तो रफ़ी साहब की एंट्री होती थी, ढफली वाले ढफली बजा। हेमलता जी गाना शुरू करती हैं, पूरा गाना, और एंड में आखिरी अंतरे में रफ़ी साहब की एंट्री होती है। अब गाना शुरू हुआ, बीच में एक ग्रुप ऑफ द ऑडियंस थोड़ा सा शोरगुल हुआ, तो शाहिद बिजनौरी साहब के मुंह से स्लिप हो गया, कभी शब्द स्लिप हो जाते हैं, उनके मुंह से निकल गया कि अगर आप शांत नहीं बैठेंगे तो रफ़ी साहब तशरीफ नहीं लाएंगे। गजब हो गया कलकत्ता की ऑडियंस में। हम लोग का स्टेज सेंटर में था और 40,000 लोग आसपास बैठे थे। बंगाली लोग जो होते हैं, कला प्रेमी तो होते हैं, लेकिन खतरनाक भी बहुत। उन्होंने जितने भी कॉइन होते हैं, जेब में कॉइन थे, उन्होंने मारने शुरू कर दिए। 40,000 पीपल थ्रोइंग कॉइन्स ऑन अस। मेरी और अमीन साहब की हालत ये हो गई थी कि जो प्लास्टिक की कुर्सियां हम लोगों ने सिर में करके यूं बैठे हुए थे कि सिर बच जाए, आंख बच जाए, ये हालत थी। और पब्लिक मारने, पूरा स्टेज जो था पैसों से भर गया। रफ़ी साहब को खबर मिली, वो सीढ़ियां चढ़ते हुए आए। बिलीव मी, जैसे ही उनकी एंट्री हुई, पब्लिक एकदम खामोश। और रफ़ी साहब क्या कहते हैं, सुनिए। कहते हैं कि भाई, ये हिंदुस्तान की अजीबी फितरत है, जिन शहरों के नाम का से शुरू होते हैं वहां इमीडिएट रिएक्शन होता है, जैसे कानपुर, कन्नौज, कलकत्ता। कानपुर और कन्नौज में लोग अंडा टमाटर मारते हैं कलाकारों को। आप लोगों ने हमें लक्ष्मी से नवाज दिया, बहुत अच्छे लोग हैं आप। सुना है 40,000 लोग आए हुए, मेरे 80,000 हाथ होते तो जानते मैं क्या करता। आपकी जगह मैं बैठता और मैं आपको यहां बुलाता और आपके लिए तालियां बजाता। तो ऐसे ग्रेट थे रफ़ी साहब। उनकी घटना सुनाना मैं चाहता था आपको कि लंबी हो गई। बहरहाल मेरा अकीदा था उनके प्रति और ये सुनाना चाहता था। और संजय ने भी कहा था ये घटना आप जरूर सुनाइएगा। एंड नाउ संजय। थैंक यू मनोज जी। इंटरवल के दौरान काफ़ी लोग मिलने आए। कुछ लोगों को सिलेक्शन बहुत अच्छा लगा, कुछ लोग अपनी फरमाइशें दे के गए हैं जो मैं समझता हूँ कि हमने बहुत बार सुने हैं। इस महफिल में हमने कोशिश ये की है कि कुछ ऐसे गीत जो आपने बहुत कम सुने या सुने ही नहीं, मगर उनको भी हम नाराज़ नहीं करना चाहते। तो अभी अभी ताज़ा ऐड हुए 2 गीत। दिल का भंवर करे पुकार,
प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। तुम गुलाब का क्या जवाब आपका, जो अदा है वो बहार है। आज दिल की बेकली आ गई जुबान पर, बात ये है तुमसे प्यार है। दिल तुम्हें को दिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। ये चांद सा रोशन चेहरा